जैसा कि सबको पता है, ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो अच्छे से रिकवर कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है। बिटकॉइन अपने प्राइस को रिकवर कर रहा है। जो अल्ट्स कॉइन थी जो लगातार डाउन होते जा रही थी, वो भी अब तेजी से ऊपर जा रही हैं। खासकर बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है इस बेयर मार्केट में। और अब ये कंफर्म साइन आ चुका है कि जो बेयर मार्केट है ये अब खत्म होने वाला है, बुल मार्केट की स्टार्टिंग होने वाली है। तो ऐसे में सब कुछ सही चल रहा है। तो इंडिया से ऐसी कुछ न्यूज़ आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं। अब ज़्यादातर जो डरावनी न्यूज़ आ रही है वो आरबीआई की तरफ से आ रही है। आरबीआई का ये कहना है ये क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन है, इसे गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखना चाहिए और ये जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन है इसको बैन कर देना चाहिए। ये जो बजट 2023 आ रहा है इसमें क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। आरबीआई यहाँ पे बार बार टांग अड़ाता रहा है क्रिप्टो करेंसी के बीच में। बहुत सारे एक्सचेंज में विड्रॉल रोक दिया था, बहुत सारे बैंक को वार्निंग दे दिया था कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है, विड्रॉ करता है, तो आप उसके अकाउंट पे बैन लगा सकते हैं, आप उनको वार्निंग दे सकते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से बोला जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है तो आप इस तरीके का कोई इशू नहीं पैदा कर सकते। बाद में आरबीआई ने यह रंगा हटाया, लेकिन बार बार आरबीआई की तरफ से ये दिक्कतें आती रही हैं। अगर देखिए क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वही बैन कर सकती है। तो आरबीआई का बार बार इस तरीके का डराना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की माने तो यहाँ पे वो साफ बोले कि हम रेगुलेशन लाएंगे और बजट 2023 जो है, हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ा टाइटर रेगुलेशन होगा, कुछ यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे, लेकिन क्रिप्टो को बैन नहीं किया जाने वाला, इसे रेगुलेट किया जाने वाला। ये सारी चीज़ें कंफर्म हुई है। और G20 की मीटिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है ये जो G20 का मीटिंग होने वाला है इंडिया में, इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर ही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरा फोकस कर रही है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। सारी चीज़ें आ रही हैं, सही अपडेट आ रही हैं, क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से ऐसा बार बार आना तो बहुत सारे ट्रेडर्स डर में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अगर क्रिप्टो में सच में बैन लगता है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, वो बर्बाद हो सकता है। अगर हम आरबीआई का देखें तो उनका एक अलग करेंसी सिस्टम है जहाँ पे लोग ज़्यादातर विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे में जो दूसरी करेंसी है वो फेमस हो जाना है, तो ऐसे में इनको प्रॉब्लम तो होगी। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जो लोग म्यूचुअल फंड करवाते हैं, एलआईसी करवाते हैं, वहाँ पे हमें 7-8% रिटर्न मिलता है। लेकिन बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी 1 या 2 दिन में 10% का रिटर्न कर दे देती है। जैसे बिटकॉइन का ही मान लीजिए, आपको 1 महीने में 10-15% का रिटर्न दे देती है अगर आपने सही टाइम पे बाय किया है। तो जो प्रोजेक्ट आपको 1 दिन 1 हफ्ते में इस तरीके का रिटर्न दे रही है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हम यहाँ पे कोई उस टाइप का कॉइन की बात नहीं करें। यहाँ पे टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरीके का जो बीएनबी हो गया, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई का ये डर है कि लोग अपना एफडी तुड़वा रहे हैं और इस तरीके का पैसा इसमें लगा रहे हैं, तो उनका बैंकिंग सिस्टम जो है वैल्यू डाउन होता है। तो इसी तरीके से आरबीआई चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करा दे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यूथ की तरफ है, वो पूरा कोशिश करे क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप डर रहे हैं आरबीआई के इस बयान से तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली। जो क्रिप्टो है वो रेगुलेट होने वाला है। तो यहाँ पे जो अपडेट आई है ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आई है। उन्होंने G20 की मीटिंग में भी बोला था, एक वापस से मीटिंग हुई थी वहाँ पे बोला था कि ग्लोबल जो है, सारे ग्लोबल जितने भी कंट्रीज हैं उनको साथ में आना चाहिए और क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ऐसे में ये कल की न्यूज़ है और ये भी कल की न्यूज़ है। फिलहाल 2 दिन पुरानी हो चुकी है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो ये कल की न्यूज़ है, वापस से ये न्यूज़ आता है। जो बजट 2023 का जो बजट आने वाला है, जब पार्लियामेंट में बजट आएगा, तो पिछली बार जब बजट आया था तो वहाँ पे बोला गया था कि 30% फ्लैट टैक्स हम लगाएंगे लेकिन क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करेंगे। तो ऐसे में इस बार उनको देखने को मिला है Web3 जो हो गया है और मेटावर्स हो गया है, इंडिया में जो ये टेक्नोलॉजी है उसको वो एडॉप्ट कर रही है। तो ऐसे में उनको लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसको हम रेगुलेट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो जो बजट 2023 आएगा उसमें क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर ज़रूरी बात होगी और हम भी इंतजार करेंगे ये जो रेगुलेशन है किस तरीके का रेगुलेशन होगा। तो यहाँ पे कोई बैन नहीं लगने वाला। आप अगर डर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और यहाँ पे मैं आपको डराना नहीं चाहता और जो सारी चीज़ें मैं आपको सीधे बताना चाहता हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो यहाँ पे बिटकॉइन जब ऊपर गया है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरा हरा भरा हो गया है। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो जो बिटकॉइन 16,000-17,000 पे लगातार 2 से 3 महीने पे यहाँ पे ट्रेड ले रहा था, आप ये देख सकते हैं 10 नवंबर से लेके ये लगभग 10 जनवरी तक ये बिटकॉइन 16,000-17,000 इसी के बीच में ट्रेड लेता रहा। तो बहुत टाइम बाद एक बड़ी वॉल्यूम हमको देखने को मिली, बिटकॉइन तेज़ी से ऊपर गया और ये वॉल्यूम एक बात को जो साइन था बुल मार्केट का था।
ये वॉल्यूम शो करता है कि बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है, बिटकॉइन तेज़ी से रिकवर किया और यहाँ से जो एरिया में यहाँ पे स्टक था, स्ट्रगल कर रहा था बिटकॉइन, इस एरिया में जो स्ट्रगल कर रहा था बिटकॉइन तेज़ी से ऊपर गया और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने पे बिटकॉइन जो है इस एरिया पे स्ट्रगल कर रहा है, जो कि हम 21,000 मान सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है और इसी पे स्ट्रगल कर रहा है, इसका सपोर्ट भी बना रहा है और इसी एरिया में अभी ट्रेड ले रहा है। करीब यहाँ पे 14 जनवरी से लेके आज 17 जनवरी है, 3 से 4 दिन इसी एरिया में स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है बिटकॉइन को, जो 22,780 का एरिया है ये ऊपर जाएगा। 22,780 का ये जो एरिया है, इसको बिटकॉइन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, ना कि नीचे आना। अगर नीचे आना, इसका मतलब यहाँ पे अभी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करेगा तो इसी एरिया में बाउंस करके ऐसे ऐसे ट्रेड लेता रहेगा। अगर बिटकॉइन मान लीजिए इससे भी नीचे जाता है तो यहाँ पे आएगा और ये एरिया रहेगा 17,000 का एरिया रहेगा, तो वापस से इस एरिया में पहुँच जाएगा अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी बुरी न्यूज़ नहीं आई है, तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं जो बिटकॉइन है 20,000 से लेके 21,000 के एरिया पे ऐसे ऐसे बाउंस करता रहेगा और पूरा कोशिश करेगा इस एरिया को ब्रेक करने का। अगर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो 24,000 या फिर 25,000 होने वाला है और धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए बिटकॉइन बुल रन की तरफ बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट हमें देता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब एक वीडियो बनाता था, जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप था वो लगातार कम होता जा रहा था, वापस से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन होने वाला है। तो इसका मतलब लोग वापस से धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और बिटकॉइन भी जिस तरीके का मूवमेंट हमें दिखा रहा है, तो ये पूरा हमें साइन मिलता है कि एक बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इस बेयर मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम या फिर जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उन सभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, डिप में बाय किया है, आने वाले टाइम में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप कि बिटकॉइन तेजी से ऊपर की तरफ जाए आपको और फिर से जो मार्केट है वो आपको ग्रीन होता दिखे। क्योंकि जब मैंने पोस्ट किया था, मैंने यहाँ पे एक पोल यहाँ पे दिया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आपके हिसाब से बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो मैक्सिमम लोगों ने 23 के बोला था और उसके बाद बात करें 31% ने 25 के बोला था। तो ज़्यादातर लोगों का, अगर हम बात करें 70% लोग मानते हैं कि बुलिश है, मतलब बिटकॉइन बुलिश है और हमें बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। ये आप लोगों का वोट है, ये आप लोगों का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपने साइड से नहीं बोलता, आप लोग भी मानते हैं। 70% लोग मानते हैं कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा और हमें फिर से बहुत सारी अल्ट्स कॉइन प्रॉफिट देखने को मिलेगी और अल्ट्स कॉइन का वापस सीजन आएगा और आ चुका है। आप ये 7 डेज का डेटा देखेंगे, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में अच्छा रिटर्न दे चुकी है। तो आई होप कि ये वीडियो है, आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो न्यूज़ है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, हाँ इस पर नज़र बना सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो रेगुलेट होने वाली है। आई होप कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, हर तरीके का न्यूज़ अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।